अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में जी बनाए हैं जी सब के लिए मैंने पराठे और साथ में अंडे, क्योंकि एक्चुअली सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में ये नाश्ते बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे भी जो है ना ब्रेड नहीं थी घर में और हस्बैंड मेरे लेने गए थे ब्रेड, तो ब्रेड मिली भी नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज जो है ना सारे हम सब खाएंगे पराठे और साथ में बनाऊंगी मैं अंडे। तो जिसको जो जो अंडा खाने का दिल कर रहा था तो मैंने उसको वो बना दिया और एंड पे मेरी बारी आई नाश्ता करने की। तो अब मैं आराम से सुकून से रिलैक्स हो के जी नाश्ता करूँगी। और साथ में जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं जी रज़ाई में बैठ के पी रही थी चाय। और यहाँ पर जी कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के, ये देखें जी मैंने अभी बच्चों के जो कपड़े हैं वो चेंज किए हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब सुबह सुबह बच्चों के कपड़े जो है ना चेंज करके उनको साफ़ सुथरा करके उनको पैक वगैरह कर देती हूँ कि बिल्कुल मतलब टोपी वगैरह डाल के हर चीज़, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इससे ये होता है कि फिर बच्चे कवर हो जाते हैं, मुझे फिर टेंशन नहीं होती, मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। हाँ जी के बच्चे जो है ना अब बिल्कुल सेफ़ हैं और उनको ठंड नहीं लगेगी तो फुल उनको कवर कर देती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे जो फादर इन लॉ है वो लेके आए थे जी कलेजी, और अचानक ही वो लेके आए। एक्चुअली मैंने तो हस्बैंड को भेजा हुआ था कोई और सब्ज़ी लाने के लिए, तो फिर मेरे फादर इन लॉ आ गए और उन्होंने कहा जी ये मैं कलेजी लेके आया हूँ तो इसको बनाएं और खाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप भी फिर हमारे साथ ही खाइएगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल खाऊँगा मैं। तो ये कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप बड़े आपके सर पे मौजूद हों और आपको मतलब गाइड कर रहे हों या आपके घर आएँ, आपके पास आएँ, बैठे वगैरह, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। तो मैं तो बड़ी खुश होती हूँ। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ कलेजी मसाला। और जी यहाँ पर मैंने कलेजी को पहले बॉयल होने के लिए रख दिया, इसको 2 बॉयल आएंगे तो मैं इसको जो है ना निकाल लूँगी और इसको स्ट्रेन करके रख लूँगी। इससे ये कि जो इसकी स्मेल वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और जो है ना बाद में पकाने के बाद इसमें से जो बिल्कुल हमक होती है ना, गंदी सी स्मेल है, वो बिल्कुल नहीं आती। तो इस वजह से ये 2 बॉयल लाजमी, अगर आपने नहीं कभी ट्राई किए तो ये ट्राई करके देखिएगा। 2 बॉयल आने के बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था और दूसरी जगह पे जो मसाला है वो मैंने बनने के लिए रख दिया था। मसाले में मैंने प्याज और टमाटर को वेट लगा दिया था ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर मैं उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ग्रेवी बनेगी तो ग्रेवी में जो है ना स्मूथ सी ग्रेवी हो तो ही मज़ा आता है। तो जी मसाले को वेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट से बर्तन वॉश करने, और एक्चुअली इतने फटाफट से बर्तन वॉश नहीं हो रहे थे। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ, इस वजह से आपको लग रहा है जैसे मैं बहुत स्पीड से बर्तन वॉश कर रही हूँ। हालांकि बर्तन तो आराम आराम से अच्छी तरह से ही वॉश होते हैं, और जब तक वेट चल रहा हो तो बहुत से और से जो काम होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इससे ये कि काम करने में भी जो है ना फटाफट से जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं पहले जो है ना हंडिया की थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ और बाद में जो है ना जो छोटे छोटे काम होते हैं इर्द गिर्द के वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जी देखते ही देखते जो मेरे बर्तन थे वो क्लीन हो गए अच्छी तरह से। उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना हस्बैंड भी सब्ज़ी ले आए गए थे, तो मैंने कहा जी वो अब नेक्स्ट डे बना लेंगे, तो जो सैलड है वो तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी हस्बैंड लेके आए थे धनिया, मैंने कहा जी सब्ज़ी तो नेक्स्ट डे बनेगी लेकिन जो धनिया है उसको बना लेना चाहिए, क्योंकि धनिया बड़ा अच्छा और बड़ा फ्रेश फ्रेश सा था। तो इसको ये कि मैं फटाफट से बना लूँगी और इसको काट के जो है ना स्टोर कर लूँगी। अगर इसको अभी मैंने नहीं काटा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा और ये फिर ये काटने के जो है ना काबिल नहीं रहेगा। इस वजह से मैं जो है ना धनिया यहाँ पे जो है ना बना रही हूँ और काट रही हूँ। सैलड के लिए भी जो आजकल जी गाजरें आई हुई हैं बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी मीठी सी, और मूली भी आई हुई है, तो ये कि बच्चे भी बड़े शौक़ से जो है ना गाजर खा लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा जो है ना गाजरें मंगवा लेती हूँ, और मूली तो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, तो इस वजह से मूली एक से ही काम जो है ना चल जाता है, गुजारा मज़ारा हो जाता है। बल्कि वो भी हमारे लिए ज़्यादा ही होती है क्योंकि हम दोनों ने सिर्फ खानी होती है। तो गाजर ये कि गाजर बेशक 2 आएँ या 3 पता ही नहीं चलता किधर गई हैं, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। तो वैसे भी ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं और खून पैदा करती हैं, तो जी ज़रूर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जी आपसे बातें करते करते जो है ना मेरा धनिया वो अच्छी तरह से साफ़ मैंने करके जी उसको सेट कर लिया था। अब मैं ये कि इसको काट लूँगी
और इसको जो है ना मैं टोकरी में डाल के रख लेती हूँ। और फिर जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना तो फिर मैं उतना सा निकालती हूँ और उसको वॉश करके उसको हंडिया में ऐड कर लेती हूँ। अब ये देखें जी, फ्रेश फ्रेश था ना, तो ये काटने में भी बड़ा इजी से हो रहा है, बड़ा इजी से हम इसको काट सकते हैं। और इसको मैं फटाफट से जो है ना काट के और जी इसको टोकरी में रख लूँगी। उसके बाद जी इतनी देर में जो मेरा वेट था वो भी कंप्लीट हो गया और उसको फिर मैंने जी हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया था ताकि स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाए, स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक मैं इसलिए पहले ऐड नहीं करती क्योंकि इसका पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो इस वजह से पहले मैं ये ऐड नहीं करती, ये मैं बाद में ऐड करती हूँ। तो बड़ा इजी सा हो जाता है, हमें जो है ना बड़ा इजी सा हो जाता है ये करना कि आप मतलब इसका पेस्ट अगर हमारे पास बना हुआ ना तो खाना बनाना बड़ा इजी हो जाता है। जल्दी जल्दी से फटाफट से झटपट से जो है ना खाना बन जाता है। क्योंकि अगर हम ये ना बनाओ तो फिर लहसुन बनाओ, प्याज काटो, टमाटर काटो, अदरक काटो, तो ये किस पे बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन ये बनाओ ना तो बड़ा इजी हो जाता है और बड़ा अच्छा मतलब फटाफट से काम हो जाता है। तो जी उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और जी चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड करूँगी। और इसको जो है ना कलेजियाँ भी इसके अंदर फ़ौरन ही ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से ना भून लूँगी। और ये देखें जी मैं इसके अंदर कलेजियाँ ऐड करने लगी हूँ। और इसके बाद जी इसका पानी खुश कर लूँगी मैं। और पानी खुश करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी जी ऑयल। और ऑयल ऐड करके जो है ना मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है, बल्कि इसके अंदर दही डाल के भी मैंने इसको भुना था ताकि जो इसकी स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और बड़ी मज़े की बनी थी। और आप चाहें तो मेरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नमक वगैरह का इशू हो तो ये मेरे तरीके से मैं आपको कह सकती हूँ कि स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इसके अंदर स्मेल नहीं आती। तो जी ऑयल के साथ पहले मैंने इसको अच्छी तरह से भुना, मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया और इसको जो है ना मैं दही के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। और ताकि दोबारा से इसका इस तरह से ना इसकी 2 दफ़ा भुनाई हो जाती है, तो जो थोड़ी बहुत स्मेल भी इसके अंदर आती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जी इसके भूनने के बाद इसको इतना गलाने का भी इशू नहीं होता, ये बिल्कुल जो है ना फ़ौरन से ही गल जाती है, इतना इसका कोई टाइम टेकिंग ये नहीं होता। तो भून लिया, मैं इसके अंदर पानी ऐड करके ना इसको दम पे रख दूँगी। तो फिर ये कि थोड़ी देर दम पे पड़ी रहेगी तो ये अच्छी तरह से जो है ना वो कुक हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर धनिया ऐड कर दूँगी और जो हमारा कलेजी मसाला है वो बन के तैयार हो जाएगा। और बड़ा मज़े का बना था और मेरे फादर इन लॉ ने मेरी बड़ी तारीफ़ की थी कि जी बड़ी मज़े की बनी है। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि हाँ चलें जी चलें, आप खुश हो गए, आप खुश हो के आपने खाया, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो जी उसके बाद जी ये बनाने के बाद फटाफट से मैं आ गई थी जी रोटियां बनाने के लिए। मैंने कहा जी लेट ना मैं हो जाऊँ, क्योंकि वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि खाना खाना है तो उनको टाइम पे खाना देना ज़रूरी है। वैसे ये हंडिया जो है ना झटपट ही जल्दी से ही बन जाती है, इसमें इतना टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें मैं टाइम से पहले जो है ना खाना रेडी कर दूँगी ताकि वो अच्छे से ना खाना खा के फिर उन्होंने अपने काम पे जाना होगा, वो अपने काम पे चले जाएंगे। तो उनको ये कि वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब खाना बनेगा और मैं काम पे जाऊँगा। तो इस वजह से मैंने जो है ना जल्दी जल्दी आज खाना तैयार करके उनके आगे रख दिया था। और उन्होंने बड़े खुश हो के जी जो है ना कलेजी मसाला जो है ना वो एंजॉय किया। और मैं भी खुश हो गई कि चलें वो खुश हो गए हैं और क्या चाहिए, बड़े खुश हो जाते हैं तो दुआएं देते हैं और हमें बड़ों की दुआओं की ज़रूरत होती है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो जी मैं बड़ी हैप्पी हो गई। और उसके बाद जी ये देखें थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे पड़ी रहने दी, जितनी देर में मैंने जी रोटियां बना ली थी फटाफट। और अब मैं जी इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी धनिया। और धनिया ऐड करके ये मेरी बिल्कुल डन हो गई है। और बस अब हम जो है ना मैं इसको सर्व करूँगी। उसके बाद जी आ गई थी मैं खाना खाने के बाद किचन में। और एक्चुअली आज मैंने करनी थी किचन की क्लीनिंग और मैं सोचा था कि आज जो ये वाला कॉर्नर है ना इसकी क्लीनिंग करूँगी। जो ये ट्रेज़ हैं ऑयल वाली ये भी सारी बड़ी गंदी सी हुई थी, तो मैं बड़ी सोच में पड़ी हुई थी कि हाँ, फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ एक एक कॉर्नर करके ना क्लीनिंग कर लूँगी, इससे ये कि ईज़ी भी हो जाएगा और मैं ज़्यादा थकावट भी नहीं महसूस होगी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने चीज़ें निकाल ली
और जो ट्रे थे वो खाली कर लिए। ट्रे काफ़ी गंदे हुए थे क्योंकि इधर पास ही खाना वगैरह बनता है ना, तो छींटे वगैरह डलने से ऑयल की जो चीज़ें होती हैं वो फिर बड़ी गंदी सी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो इस कपड़े से है ना वो अच्छी तरह से क्लीन किया। तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो ये क्लीन नहीं होगा। तो उसके बाद जो है ना मैं साबुन वाली अपनी जो वो बर्तन धोने वाले साबुन वाली टाँकी लेके आई और उससे मैंने जो है ना दीवारें वो भी अच्छी तरह से क्लीन की, और जो ज़मीन मतलब शेल्फ़ है वो भी अच्छी तरह से क्लीन की, ताकि कोई भी स्टेन वगैरह जो जमे हुए हैं वो क्लीन हो जाएं। और उसके बाद मैंने इसको कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और इसके बाद जो है ना इसके बाद ये जो चीज़ें थी ये भी मैंने सोचा कि इनको भी अच्छी तरह से ना क्लीन कर लेते हैं। इनके ऊपर भी छींटे वगैरह जो है ना पड़े हुए होते हैं। तो ये कि थोड़ा थोड़ा काम अगर हम कर लें और हफ्ते में एक दफ़ा एक कॉर्नर की क्लीनिंग, हफ्ते में दूसरी दफ़ा दूसरे कॉर्नर की क्लीनिंग कर लें तो फिर किचन हमारा क्लीन ही रहता है। तो मेरे ख़्याल में ये टिप्स और ट्रिक्स होती हैं किचन में काम करने की। अगर हम एकदम से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ डाल के ज़्यादा काम करेंगे तो इससे थकावट भी हो जाती है। तो वैसे ही काम बड़े होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, तो फिर थोड़ा थोड़ा काम कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस वजह से मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि मैं आज जो है ना ये वाला कॉर्नर क्लीन करूँगी, और बाद में जो है ना नेक्स्ट का देखूँगी कि जिस कॉर्नर को ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होगी तो वो क्लीन कर लूँगी। तो अब मैं जी चीज़ों को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। जो वैसे क्लीन हुई उसको वैसे क्लीन कर लिया, और जिसको सरफ वाली टाँकी से क्लीन करने की ज़रूरत थी उसको उससे क्लीन कर लिया। और उसके बाद जी ट्रे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, और ट्रे भी बाद में जो है ना खुश्क हो गए थे। खुश्क होने के बाद मैंने उनको अरेंज भी कर दिया था साथ के साथ ही। तो मैंने कहा जी काम जो है ना वो ज़्यादा फैले नहीं और जो काम है वो जल्दी से जो है कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर जी दोबारा से जो है ना मैं अरेंज कर रही हूँ चीज़ें, और इस ट्रे में मैं अपने सारे ऑयल, घी वगैरह, देसी घी वगैरह और ये फ्राइंग वाला ऑयल ये मैं रखती हूँ। और जो ये साथ वाली ट्रे है इसके अंदर जी जनाब मैं अचार होता है, काली मिर्च की डब्बियाँ होती है और अजवाइन की डब्बी होती है वो रखती हूँ, क्योंकि वो मैं खानों में ज़रा यूज़ करती हूँ इस वजह से। तो जी इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।